पहले भाई लोगों आप इस वीडियो को जरूर देखें। मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया, इतनी भरी दोपहरी में, इतनी गर्मी में, इतने टेम्परेचर में दतिया का कोई भी नेता इस बड़ौनी में 100 लोगों को भी पंडाल के नीचे नहीं बिठा सकता। मुझे गर्व है मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, संगठन के लोगों पे और किसानों के लिए संघर्ष करने वाले हमारे बहादुर साथियों पे कि उनकी एक आवाज पे आप सैकड़ों हजारों की संख्या में आ जाते हो और 11 बजे से आके 3:30 बज गए तब तक दामोदर के बोलने का इंतजार कर रहे हो। तो दामोदर बोलेगा, आपका इंतजार सिर्फ बोल के खत्म नहीं करेगा, बल्कि आपका इंतजार आपकी लड़ाई लड़के खत्म करेगा। ये दामोदर आपसे वादा करने के लिए आया है। मेरे भाइयों, आप जानते हो कि चुनाव का समय आ गया है और अनचाहा चुनाव का समय आया है। चुनाव तो 2028 में होना है, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा का आम चुनाव है, लेकिन एक लड़ाई चल रही है यहां दो नेताओं के बीच में। और एक लड़ाई है नरोत्तम मिश्रा लड़ रहे हैं, तो एक लड़ाई राजेंद्र भारती लड़ रहे हैं। कभी राजेंद्र भारती जी ने, जो हमारे भाई हैं, कभी हमने उनका संघर्ष में साथ दिया और कहते भी हैं कि दामोदर और केशव दोनों भाइयों के हमारे ऊपर बड़े एहसान हैं। और मेरा तो चलो राजनीतिक साथ उन्होंने लिया, जनहित के मुद्दों पे समर्थन लिया, लेकिन केशव का तो उन पे बहुत बड़ा एहसान है। जब वो बीमार हुए तो सबसे पहले अस्पताल ले जाने का काम केशव ने किया, जब उनको हार्ट अटैक आया था राजेंद्र भारती को। और वो कहते हैं कि इन दोनों भाइयों का बड़ा एहसान है। तो आज दामोदर भी कह रहा है, दामोदर की तरफ से नहीं, इस दतिया की जनता की तरफ से भी, कि तुम एहसान उतार दो, डबरा वाले को बाहर भेजने के लिए दामोदर का साथ देने का काम कर दो। आज वो एहसान चुकाने का मौका है। जो दामोदर का एहसान है वो एहसान नहीं, बल्कि इस बड़ौनी की जनता का, इस दतिया की जनता का एहसान चुकाने का मौका राजेंद्र भारती जी है। और क्यों है? क्योंकि एक तरफ नरोत्तम के करोड़ों और वो रुपया, एक तरफ नरोत्तम का गृह मंत्री का पद, एक तरफ नरोत्तम का प्रशासन, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा के गुंडे। और उसके बाद भी इस दतिया की जनता को सलाम है कि इन सारी ताकतों के दुरुपयोग के बाद भी तुम्हें 7,500 वोट से जिताने का काम दतिया की जनता ने किया। लेकिन आदरणीय भारती जी, तुम हमारे भाई हो, बताओ, इस बात का उत्तर जरूर देना। आपको भी चाहिए और मुझसे भी सवाल पूछती है जनता, तो मुझे भी देना पड़ता है कि बड़ी उम्मीदों से जिताया तो था, सोचा था कि तुम जीतोगे तो डबरा वाला उल्टे पैर भागेगा, लेकिन भगा तो नहीं, उसने तुमको ही भगाने का काम कर दिया। देखो मेरे भाइयों, वो तो नहीं भागा जिसको भागना चाहिए था। 2 साल के अंदर ही तुम्हारी विधायकी खाने का काम जिस व्यक्ति ने कर दिया, बोलो उसको हराने का काम राजेंद्र भारती को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ मेरे भाइयों। तो इसलिए दामोदर यादव, इस बड़ौनी की मंच से भारती जी तुमको सीधा संदेश देता हूं मैं, इस जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, कि देखो, ताकत को बांटने का काम मत करना। जब आप दतिया चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे लोगों ने कहा कि हमारा नरोत्तम मिश्रा टारगेट है, हमें उसको चुनाव हराना है। अब फिर हम कह रहे हैं कि नरोत्तम को हराना नहीं है। देखो, अपने यहाँ पुरानी कहावत है कि सांप को कभी लाठी मार के मूर्छित नहीं छोड़ा जाता है कि नहीं है? अदमरो सांप छोड़ा तो कबू, छोड़ा तो का। और ऐसो जहरीलो होए जो झूठे केस लगवा देवे, ऐसो जहरीलो होए रात के पुलिस की गाड़ी की सायरन सुन के तुम्हारा जो है बीपी बढ़ जाए, ऐसो जहरीलो होए जो भंजन को लड़ा दे, ऐसो जहरीलो होए जो भय और आतंक बचा दे। तो बोलो, इसमें एक लाठी नहीं, उसमें संविधान की 10 लाठी पड़ना चाहिए और ऐसे आदमी को चुनाव हराने का काम करना चाहिए। वो काम करने के लिए हम आए हैं। दतिया का चुनाव आज जब सर पे है, आज नहीं तो कल घोषित हो जाएगा। लेकिन जब घोषित हो जाएगा तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 2 साल पहले तुमने हराया 7,500 से, अब दामोदर से वादा करो कि 27,500 से हराने का काम करोगे।
बोलो हराने का काम करोगे? जोर से आवाज लगाओ, करोगे? नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराओगे? हाथ उठा के बताओ, हराओगे? मेरे भाइयों यकीन मानो, अगर तुम वादा पूरा करते हो तो दामोदर भी एक वादा करता है। जिस तरीके से हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद अकेले एक सांसद 500 पे भारी सदन के अंदर 500 पे भारी एक चंद्रशेखर आजाद, तो आपका बेटा दामोदर भी 229 पे भारी पड़ेगा विधानसभा के अंदर। ये आपसे वादा करने आया हूं। और इतना ही नहीं, जो काम सड़क पे करना है वो सड़क पे होगा, जो सदन में करना है वो सदन में होगा। लेकिन जो डंडा लेके तरेर के सिंध नदी के पार जिसको छोड़ना है, उसको भी आपका भाई दामोदर सिंध नदी के पार छोड़ के आने का काम करेगा। लेकिन ये ताकत आएगी कहां से? ये ताकत तुम्हारे पास है मेरे भाइयों, तुम्हारे पास है। तुम्हारे वोट की जो ताकत है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे के तुम्हें दी है, उस ताकत को चुनौती देने का काम कोई गृह मंत्री अगर करता है तो उसको ऐसा सबक सिखाओ कि मंत्री मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। मालूम क्या कह रहे? बोले दामोदर यादव आ गया, अब तो और अच्छा हो गया। हमने कहा क्यों भाई, क्यों कह रहा है ऐसा? बोले इसलिए कह रहे कि दामोदर तो है साढ़, वो तो लड़ेगा, वो नहीं मानेगा। तो मैंने कहा देखो, मैंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और आदरणीय तोमर साहब से और प्रदेश अध्यक्ष जी से सिर्फ ये बात की थी कि चुनाव का मौका है, आजाद समाज पार्टी को पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। और यकीन मानो वो बैठे हैं बाबूजी, मुझे बताया भी नहीं और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुपचाप घोषणा ही कर दी कि दामोदर यादव चुनाव लड़ेगा। अब बताओ, जब हमारे मार्गदर्शक ने घोषणा कर दी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा कर दी, तो मैंने पूछा मेरे भाइयों से कि बताओ अब क्या करना चाहिए। तो वहां मौजूद एक भाई ने कहा कि हमेशा के लिए फसाद की अम्मा को उखाड़ के फेंकने के लिए आपको ही मैदान में उतरना चाहिए। और जब जनता ने हुक्म कर दिया तो दामोदर हुक्म का गुलाम है। उस जनता का, उन बहुजन साथियों का, उन संविधानवादियों का तुम्हारा पसीना गिरेगा मेरे बड़ौनी के किसान भाइयों, तो दामोदर खून गिराने का काम करेगा। ये दामोदर वादा करने के लिए आया है। ये गुंडागर्दी करने वाले लोग इसलिए घबरा रहे हैं। बोले राजेंद्र भारती के रहते तो हम चुनाव लूट लेते थे, अब कैसे लूट पाएंगे? तो सुन लो लूटने वालों, अब तो नहीं लूट पाओगे। गाय मुर्रू भैंस को दूध दामोदर भी पिए और बाको एक एक कार्यकर्ता पिए। अगर तुमने एक पोलिंग बूथ में गड़बड़ करी, अगर तुमने एक किसान को आंखें दिखाने की कोशिश करी, अगर तुमने एक कार्यकर्ता को छेड़ने की कोशिश की, तो यकीन मानो लठ मार मार के धगा के ढबरा छोड़ के आएंगे। और चमचो तुम भी सुन लेना, चमचो या तो सुधर जाओ, चमचो या तो सुधर जाओ, नहीं बचा पाएंगे उनके अधिकारी भी तुम्हें, और वो अधिकारी भी सुधर जाए। पहले भी मैंने कहा है, कलेक्टर ने अच्छा काम किया दतिया में, पुराने एसपी ने भी अच्छा काम किया, मुझे उम्मीद है नए एसपी भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन कुछ बैठे हैं भक्ति में। काय की भक्ति? दादा भक्ति, दादा भक्ति, दादा भक्ति। ए सुन लो भक्तों, तुम्हारे दादा को तो भाई बना देंगे, हम ध्यान रख लेना। दादा भाई कहां जाएंगे नहीं मालूम, लेकिन तुम अपना सोचो कि तुम कहां जाओगे। जिस संविधान की शपथ लेके, जिस संविधान की बदौलत तुमको नौकरी मिली है, वो अपना नैतिक दायित्व कर्तव्य निभाओ और ईमानदारी से चुनाव कराओ। ये दामोदर कहने के लिए आया है। दामोदर कह रहा है और भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी कह रहा हूं, भलाई तुम्हारी इसी में है कि चुनाव को चुनाव की तरह लड़ो, युद्ध की तरह मत लड़ो, नहीं तो 90% लोग तुम्हें मार से भगाने का काम करेंगे। ये दामोदर यादव कहने के लिए आया है। दामोदर की आवाज किसानों की आवाज है, दामोदर की आवाज गांव में रहने वाले गरीब की आवाज है, दामोदर की आवाज उस बेरोजगार नौजवान की आवाज है, दामोदर की आवाज उस महिला की आवाज है
उस महिला शक्ति की आवाज है, उन किसान और मजदूरों और शोषित वंचितों की आवाज है जिनका शोषण तुम पिछले 15 साल से कर रहे हो। अब विधायक नहीं है तो बोले विधायक नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी सरकार। भारती जी से हमने कहा, एक बार मिल गए विधायक बनने के बाद, बोले आप मिले ही नहीं तो आपको धन्यवाद ही नहीं दे पाए, आपने बहुत मदद कर दी। मैंने कहा फोन खराब हो गया था क्या, बैलेंस खराब हो गया था, वही पे दे देते, फोन में बैलेंस नहीं था। लेकिन चलो जब आपने धन्यवाद दिया तभी ठीक। मैंने सुझाव दिया था उनको कि लोगों ने सिर्फ इसलिए विधायक नहीं बनाया आपको कि नरोत्तम मिश्रा को हराना था, इसलिए भी बनाया कि नरोत्तम मिश्रा को भगाना था। और भगाने में क्यों कमजोर पड़ रहे हो? तो भारती जी कहते हैं आप जानते हो अपनी सरकार नहीं है, लेकिन दामोदर तुमसे वादा करता है मेरे भाई बहनों, मैं सरकार और कार का बहाना नहीं बनाऊंगा। और ना दामोदर यादव ना चंद्रशेखर आजाद कोई किसी सरकार का मोहताज नहीं। अगर मोहताज है तो आपके आशीर्वाद और समर्थन का दे दो एक बार ताकत से, फिर देखोगे क्या काम करके हम यहां दिखाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि दामोदर यादव जीतेगा, दामोदर यादव धर्म विरोधी। क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं? दामोदर यादव तो धर्म विरोधी है। अरे दामोदर यादव किसी धर्म का विरोधी नहीं, किसी संत का विरोधी नहीं। दामोदर अगर विरोधी है तो आडंबर पाखंड का विरोधी है, धर्म को धंधा बनाने वालों का विरोधी है। मेरे भाइयों किसानों जरा सोचो, अगर कोई मंदिर बनवाता है, मंदिर सरकारी जमीन में, डबरा में नवग्रह का मंदिर बनता है, नवग्रह का, और सरकारी जमीन में तुमसे भ्रष्टाचार से कमाया हुआ 135 करोड़ रुपए लगाया जाता है डबरा के मंदिर में, तो दामोदर ने एक ही मांग तो कर ली कि मुख्यमंत्री जी मंदिर सरकारी जमीन पे बना है तो उसका मालिकाना हक भी सरकार के पास होना चाहिए, नरोत्तम मिश्रा के परिवार के पास नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, सही मांग की कि नहीं? लेकिन ये धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों को मिर्चियां लग गई। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? बोले हम बुला रहे धीरेन्द्र शास्त्री को, कथा कराएंगे। मैंने कहा करा ले भैया। अब वो आ गया पर्ची वाला, कथा भी करके चला गया, 28 साल का लड़का छतरपुर का। अब मालूम क्या कथा हुई, जरा जगह छोड़ना, प्रभारी जी को किस्सा सुनाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया नवग्रह मंदिर के उद्घाटन में, और तमाशा मालूम क्या हुआ? मैंने आज तक ओपन नहीं किया, प्रमाण है। और नरोत्तम जी चैलेंज है, बोल देना दामोदर झूठ बोल रहा है तो प्रमाण भी देके दिखा दूंगा। अब इनने बुलाया, इनने बुकिंग पहले ही कर ली थी, इतने बजे कथा है, इतने घंटे खाली है, इतने घंटों में इतने व्यापारियों से मिलना है, इतने सेठों से मिलना है, उनके पैसे ले लिए थे, पैसे भी ले लिए थे। सुन रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? कि मान लो 4 घंटे की कथा, अब धीरेन्द्र को तो बुलाया 24 घंटे होते, बकाया 8 घंटे बुक कर लिए, तुम्हारे साथ फोटो, तुम्हारे साथ फोटो, सबसे पैसे ले लिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री बेचारा पहुंचा, लड़का नौजवान लड़का है, छोटा भाई है मेरा, पर्ची मर्ची फर्जी निकालता रहता है, कुछ आता वाता तो है नहीं उसको। अब जब धीरेन्द्र वहां पहुंचे तो धीरेन्द्र थक गए थे बेचारे, सो गए अंदर जाके। अब 4-5 बड़े बड़े बारनवारे चेला है उनके, सुबह बाहर ठाणे हो गए गेट पे। अब इतने बिन्ने कही के हाँ मिश्रा जी तुमने तो कही थी मिलवाओगे, अरे बोले मिलवा रहे, चिंता नहीं करो। तो एक को मोड़ा है उनको, जाने काना को हम जाना तो नहीं है, पहले बाहर पहुंचाओ। तो भाई बड़े बारन ने क्या दे, नहीं महाराज जी तो आराम कर रहे हैं। बाकी बाद एक भतीजो है, बाहर पहुंचाओ। सुबह ने क्या दे, नहीं महाराज जी तो आराम कर रहे। फिर नरोत्तम जी खुद ही गए गुस्सा में और जाके किवारन में लाते ही और 1 लाख गाली दी। 1 लाख। जिसको तुम संत मानते हो उसको तुम्हारा नरोत्तम मिश्रा संत नहीं मानता। धीरेन्द्र को 1 लाख गालियां दी और कहा कि बोल नहीं सकता वो शब्द, जो शब्द बोले, और कहा चुपचाप तैयार होके आ जाओ, तुम्हारी भूखेंगे, चुपचाप फोटो खिंचवाओ आके। अच्छा बेबी डरा गए, हाँ भाई के दादा आ रहे हैं, चलो हम तक तैयार हो जाए। तो बिन्ने दादा खो दादी खो करो रवाना, और बिन्ने अपने चेलन से कई गाड़ी निकालो। तो गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठे हो, भाग गए झांसी। अब कथा को टाइम होगा। अनिल भाई, सत्येंद्र भैया तुम्हें तो बताओगे, तुम डबरई के हो, पूछ लो जरा। अब हो गया कथा का टाइम। जब कथा का टाइम हो गया तो नरोत्तम ने कही कहाँ है, अभी तक नहीं आया धीरेन्द्र शास्त्री। बोले वे तो भाग गए।
बोले काम के फिर कथा को पढ़े, बोले काम मालूम सो फोन नहीं उठा रहे। नरोत्तम लगाए वे ना उठाए, लगाए सो ना उठाए, सो पहुंच गए झांसी के सांसद के यहाँ। झांसी के सांसद के यहाँ चाय पी रहे थे, माने के स्पीकर चालू कर दो, बात तो नहीं कर रहा वो 28 साल का लड़का। वो अब आजकल सब 28 साल का लड़का कर लगे धीरे से, हमने नाम रख दो 28 साल का लड़का। तो उनने कही कि लौट आओ चुपचाप, हम जाना थे कि तुम कछु नहीं जाना, तुम्हारी जादू टोना पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है ना डर है, चुपचाप लौट आओ नहीं तो तुम्हारी ये सीधे सी कर दे। जी लौट के पहुंच गए, इनने कथा पढ़ने का काम किया। बताओ ये धर्म है कि धंधा है? मेरे भाइयों बताओ, इन लोगों ने धर्म को धर्म बना रखा है या धंधा बना रखा है? जवाब दो, ये धर्म है कि धंधा है? बताओ, जोर से बोलो, चिंता मत करो, कोई नरक में नहीं जाओ। बताओ ये धर्म है कि धंधा है? तो धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों से लड़ना क्या गलत है कि सही है? इसलिए लड़ना है दामोदर यादव, वो मरते दम तक लड़ेगा और धर्म को धंधा बनाने वालों को जेल भेजने का काम करेगा। ये भी दामोदर यादव कहने के लिए आया है। मेरे भाइयों, मेरे बड़ौनी के साथियों, यहाँ के किसानों की समस्या अमित लोधी जी बता रहे थे। अमित लोधी जी देखो, मैं कभी निकलता हूं दौरे पे, कई हमारे किसान भाई आके कह रहे, बोले केस बन गया। किसने बना दिया? बिजली विभाग ने। क्यों बना दिया बिजली विभाग ने? तो बिजली विभाग आंधा होके जो केस बनाने का काम कर रहा है वो मेरी जानकारी में है। बिजली विभाग जो फर्जी बिल देने का काम कर रहा है वो मेरी जानकारी में है। जो खाद के लिए तुम्हें लाठी खानी पड़ रही है और ब्लैक हो रहा है वो मेरी जानकारी में है। और इतना ही नहीं, ये शुगर मिल का मालिक जो तुमको लूटने का काम कर रहा है वो भी दामोदर की जानकारी में है। आपको सबको पता होगा, सन 2003 में जब डबरा का शुगर मिल लूटने का काम कर रहा था, तो बोलो गन्ना किसानों की लड़ाई दामोदर ने लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? कितने लोगों को मालूम है? बताओ, हाथ उठा के बताओ, कितने को मालूम? सबको मालूम है। आदरणीय प्रभारी जी 3 बार किया आंदोलन, 4 बार गया जेल। जे नासिर बख्श मंसूरी हर बार मेरे साथ जाते थे और जब जब जेल गए, एक बार तो ऐसा आंदोलन हो रहा कि 12 करोड़ रुपया बाकी जिसपे ये नवग्रह मंदिर बना है उसी जमीन पे बना है। मेरे भाई बहनों, किसकी जमीन? शुगर मिल की जमीन। और अगर शुगर मिल की जमीन लीज पे दी सरकार ने तो लीज धारक दूसरे को रजिस्ट्री करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। अगर तुम्हें हमने मकान अपना किराए से रहने को दे दिया तो तुम क्या किसी को रजिस्ट्री करा दोगे? सरकार ने जमीन दी थी शुगर मिल के लिए, 12 करोड़ रुपए शुगर मिल पे बकाया था, किसानों का पैसा नहीं मिल रहा था और किसानों ने कहा हम तो अपने गुड़ के क्रेशर लगाएंगे, खेत पे गुड़ बनाएंगे और बेचेंगे। तो यही नरोत्तम मिश्रा ने शुगर मिल के मालिक के साथ मिलके ये कानून बनवा दिया था कि ये क्षेत्र आरक्षित है, यहाँ जो भी गुड़ के क्रेशर लगाएगा वो जेल जाने का काम करेगा। और जब किसान जेल जाने लगे, जब कोई नहीं सुन रहा था, तब आपका भाई दामोदर खड़ा हुआ, 1000 किसान सड़क पे खड़े हुए, गोरा घाट पे अनिल भाई चक्का जाम किया सुबह 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक। कलेक्टर एसपी को वहां खड़ा रखा धूप में और कह दिया कि आज के बाद अगर कोई पुलिस वाला गुड़ क्रेशर रोकने गया तो बताने की जरूरत नहीं, तुम जानते हो क्या बोला होगा मैंने। और मालूम क्या हुआ? उस दिन से लेके आज तक 20 साल तक गुड़ के क्रेशर सबके अपने अपने चल रहे हैं। बोलो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो ये आंदोलन अगर हम वहां कर सकते हैं तो यहाँ के शुगर मिल वाले सुन ले, तू भी सुन ले ध्यान से। वो तो बड़ा आदमी था, तू तो छोटा सा है, छोटा सा। तुझे खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। हमारे किसानों का भुगतान समय से करने का काम कर दो, नहीं तो इन्हीं किसानों को लेके आऊंगा और खुद ताला डालने का काम करूंगा। और जितनी भी जमीन उसके पास होगी, जितनी भी जमीन उसके पास होगी, उस जमीन पे कब्जा करके नीलाम करा के जिनके किसानों के जितने पैसे हैं उस हिसाब से बांटने का काम कर देंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो इसके लिए? मेरे भाइयों, तुम तो साथ देने भर को तैयार हो जाओ। तुम्हारी इच्छा हो तो विधायक बना देना। विधायक बना दोगे तो सदन में लड़ेंगे, विधायक बना दोगे और फिर यहाँ आएंगे बड़ौनी बस स्टैंड पे तो कलेक्टर एसपी खड़े मिलेंगे। विधायक बना दोगे तो एक फोन पे दौड़ दौड़ के ये तुम्हारे काम करेंगे। विधायक बना दोगे तो शुगर मिल वाला घर जाके हाथ जोड़ के पैसा दे आएगा।
विधायक बना दोगे तो बिजली विभाग के बेईमान अधिकारी ट्रांसफर करा के भाग जाएंगे, और विधायक बना दोगे तो सत्ता की गुंडागिर्दी करने वाले ठंडी सड़क पे जेल में दिखाई देंगे। ये दामोदर वादा करने के लिए आया है। और विधायक नहीं बना दोगे तो अबे पसीना बहा रहे, सड़क पे लड़ रहे, सो भी लड़ते रहेंगे। अब बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है? बनाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, गूंगे नहीं। बनाना चाहते हो क्या? आवाज कमाई। बनाना चाहते हो क्या? तिवारी जी बनाना चाह रहे, लड़ जाए, लड़ जाए। आपने तो पहले कह दिया लड़ जाओ। अनिल भाई लड़ जाए, सत्येंद्र भाई लड़ जाए, लड़ जाए। देखो सत्येंद्र विद्रोही